आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2 दिन उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में हो सकती है जोरदार बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि यह आंध्र प्रदेश तटीय ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। वहीं कम दबाव का क्षेत्र बनने से 11 से 13 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में असर यहां पर दिखाना शुरू हो जाएगा। वही अनुमानों के अनुसार यहां पर 9, 10 और 11 अक्टूबर के दौरान उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। इसी समयावधि के अंदर तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दक्षिणी भारत की ओर ये रुख करेगा, जहां एक नया चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को बंगाल के उत्तरी पूर्वी खाड़ी में पूर्वी अंडमान सागर उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के समुद्र पर हालात संवेदनशील हो सकते हैं। इसी के साथ 10 और 11 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटों पर इसका दबाव से ये क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार मल्लिकानगर और कोरपुटा, गजपति, रायगढ़ और गजमा जिलों में 11 और 12 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पुरी और खुर्दा, जगतसिंहपुर, कालीहांडी और नवरंगपुर में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से इन इलाकों में येलो अलर्ट यहाँ पर पहले से ही जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि इस दौरान यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मछुआरों को हिदायत दी जाती है कि वे 11 अक्टूबर को समुद्र का रुख न करें। वहीं कम दबाव वाला क्षेत्र किसी भी चक्रवात का पहला चरण है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कम दबाव का क्षेत्र एक चक्रवाती तूफान में बदल जाए। अक्टूबर में अक्सर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं। वर्ष 2013-14 में अक्टूबर में यहाँ पर फोलिन और हुदूद तूफान देखने को मिले थे, जिन्होंने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों में दस्तक दी थी। इससे पहले विभाग ने बताया कि उत्तरी अंडमान सागर से सटे पूर्वी मध्य बंगाल खाड़ी में 9 अक्टूबर के आसपास एक नए कम दबाव का क्षेत्र बना है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि हम इसकी कम दबाव के क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। एक मौजूद कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के आंध्र प्रदेश के उड़ीसा के तट पर है। वही विभाग ने कहा है कि हालांकि इससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण को यहाँ पर छत्तीसगढ़ की ओर मुड़ने और यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। यूपी के कई हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली का भी जताया है खतरा। अक्टूबर के महीने में मानसून अलग रंग दिखा रहा है। दोपहर में जहां तेज धूप है तो वहीं रात के समय में यहां पर तापमान 18 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर 10 और 11 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में बारिश हो सकती है। दरियाल बंगाल की खाड़ी में कम वायुदाब का क्षेत्र बन गया है, जिसके कारण यहाँ पर 10 और 11 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है। वहीं इन इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। कानपुर, प्रयागराज और बनारसी व लखनऊ में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने यहाँ पर अगले हफ्ते बुधवार व गुरुवार तक बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। वहीं मानसून जाने के बाद पश्चिमी विक्षोभ पूर्ण रूप से सक्रिय होता है, लेकिन इस बार लौटते हुए मानसून ने पश्चिमी विक्षोभ को भी चुनौती दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिकतम, न्यूनतम और तेजी से तापमान के उतराव चढ़ाव पर होने लगा है। दिन का पारा जहां 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है, वहीं शाम के बाद 18 डिग्री सेल्सियस तक इसकी गिरावट दर्ज की जा रही है। यह यूपी में इस बार मानसून के हिसाब से सामान्य बारिश नहीं हुई है। प्रदेश में इस बार करीब 22.5% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पिछले 2 सालों के मुकाबले बारिश कम है। इस बार मानसून की शुरुआत में खूब बारिश यहाँ पर हुई थी, लेकिन बाद में बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत कम हुई है। यहाँ पर मानसून की शुरुआत से पहले हफ्ते में यहाँ पर 28 मई से 3 जून तक अच्छी बारिश हुई है। इसके बाद अगले 16 हफ्ते यानी 23 सितंबर तक सामान्य बारिश यूपी के अंदर हुई है। उत्तराखंड में अगले सप्ताह से करवट बदल सकता है मौसम।
उत्तराखंड में भले ही इन दिनों मौसम साफ है, लेकिन 13 अक्टूबर से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश में बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। राज्य में मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 12 अक्टूबर तक मौसम इसी तरह परिवर्तन की यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि 13 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम तापमान में कमी आएगी। वहीं मैसूर और चंबा फली पट्टी में लंबे समय से बारिश न होने के कारण मटर सहित अन्य नकदी फसल सूखने के कगार पर है, जिसके कारण किसान बहुत चिंतित है। यहाँ फली पट्टी मटर उत्पादन के लिए ये इलाका प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार पौधे में वृद्धि न होने से उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। वहीं प्रदेश में फलपट्टी शुमार 40 किलोमीटर चंबा मसूरी फलपट्टी सेब के अलावा नकदी फसलों के लिए भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। वही बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में मौसम ने बदली है करवट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में है बारिश के आसार। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, इसके बावजूद भी मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि बौछारों के बीच हल्की ठंडक ने भी मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने ऊपरी हवा के चक्रवात से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में मंडला, मलखाज और बैतूल और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश हुई है। वहीं 24 घंटों में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 संभागों और अलग जिलों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो उड़ीसा के तट पर बने सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी से इसमें नमी आ रही है, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। वहीं यहाँ पर शुक्रवार से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भोपाल और होशंगाबाद क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं शनिवार को भी इन इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। वहीं सीधे स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं मानसून की विदाई होने के बाद में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। शुक्रवार को मंडला, मलकेजखंड, बैतूल और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश हुई है। वहीं बैतूल जिले के कई क्षेत्रों में हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। इससे खेतों में कटी पड़ी फसलों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, वो फसलें भीग गई है। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार है, उनमें शहडोल, रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, संभाग और खंडवा और देवास जिले शामिल है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बिजली चमकने की भी संभावना यहाँ पर जताई है, उनमें होशंगाबाद, शहडोल और सिवनी और मंडला और बालाघाट जिलों में यहाँ पर तेज बिजली कड़क सकती है और कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती घेरे सक्रिय होने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं कई इलाकों में आसमानी बिजली भी गिरी है। मुंगेली में बिजली की चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत हो गई है। आज भी मौसम इस तरह बने रहने के संकेत है। वहीं पूरे राज्य में अनेकों स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राजपूत दंतेवाड़ा में 6 mm और गीदम, अंकलतर और जंजार और नारायणपुर चांबा में 5 mm और बेकुंठपुर केशकाला में यहाँ पर 4 mm और जगदलपुर, कन्नीकेरी, बीजापुर और अंबिकापुर, करताल और फारसगांव में 3 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं भोपालपट्टनम और खेरगढ़ में 2 mm और कोंडागांव और खड़ीगांव में यहाँ पर 1 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और यहाँ दिन भर धूप छांव का खेल चलता रहेगा। वहीं रात के वक्त यहाँ बारिश के संकेत है। वहीं बिलासपुर में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह रहने की संभावना है। यहाँ दोपहर के बाद बारिश की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग के कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। वहीं सभा, मुख्यालय, जगदलपुर में भी यहाँ पर दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है। अंबिकापुर में दोपहर के वक्त बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विज्ञानी एसपी चंद्रा ने बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा 1.5 किलोमीटर से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास स्थित है। वहीं एक द्रोणिका दक्षिणी आंध्र प्रदेश के उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक है। इसे अंदरूनी उड़ीसा होते हुए 1.5 किलोमीटर से 2.1 किलोमीटर तक स्थित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्र विशेष घेरा तेलंगाना उसके आसपास के इलाकों में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं आज प्रदेश के कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर,
हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।